बीते रविवार को धर्मशाला में 2 मैच हुए। एक था असली क्रिकेट का तो दूसरा था भाजपा का। फर्क सिर्फ इतना था कि एक मैच अनुराग ठाकुर द्वारा बनाए गए स्टेडियम में हुआ तो दूसरा उस स्टेडियम में था जिसमें इन दिनों भगवा टीम की कैप्टनशिप बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास है। मगर दोनों स्टेडियम में हालात अलग अलग रहे। असल क्रिकेट के मैच में इंडिया जीत गया और सियासी मैच में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जीत दर्ज करवाने वाली भाजपा नड्डा के घरेलू ग्राउंड में ही हार गई। दरअसल जेपी नड्डा की आंखों के आगे ही 360 एंगल की तरह भाजपा का हर हिस्सा और किस्सा तमाम हो गया। दरअसल जब नड्डा गग्गल एयरपोर्ट पर लैंड किए तो भाजपा का कुनबा बिखरा भी और तिनके तिनके भी हो गया। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की मार का शिकार हुई भाजपा के जिस्म में पहली बार पॉलिटिकल हंटर के निशान उस वक्त जग जाहिर हो गए जब भीड़ का कोई कपड़ा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के नेता नहीं डाल पाए। खुद देखिए और उन पुरानी यादों को ताज़ा कर लीजिए जब यही नड्डा बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी एयरपोर्ट पर उतरते थे तो भाजपा की भीड़ उन्हें सिर आंखों पर और कंधों पर बिठा लिया करती थी। इस बार का नज़ारा आप खुद देख लीजिए। चंद स्क्वायर फुट में भाजपा का विचार परिवार और बकाया जगहें खाली हैं। नहीं तो बीते दौर में एयरपोर्ट के रिसेप्शन से लेकर हवाई अड्डे के मेन गेट तक भीड़ का समुंदर हिलोरे लेता था। जगह जगह के तोरणधार स्वागत अलग अलग माहौल बनाते थे मगर इस मर्तबा भगवा चमन उजाड़ ही नजर आया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ही भाजपा के नेताओं की सियासी काबिलियत का भट्ठा क्यों बैठा। भाजपा के भीतर से ही ये खबर आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आदेश दिए गए थे कि कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में 500 कार्यकर्ता तो दूर वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रति मंडल 100 कार्यकर्ताओं को लाने के लिए बोला गया था। अगर इसी कथित आदेश को हकीकत भी मान लिया जाए तो कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों से ही 1500 की भीड़ तो बकाया इसी संसदीय क्षेत्र यानी कांगड़ा चंबा से करीबन 3000 की भीड़ होनी चाहिए थी। हमने कैमरे से हर उस एंगल को फ्रेम में लिया जिससे असल भीड़ का अंदाजा हो सकता था। अब आप अंदाजा लगाइए और खुद तय कीजिए कि भीड़ 3000 की है तो ये भी छोड़िए, ये तय कीजिए कि क्या भाजपा जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा इस्तकबाल आपने कहीं और किसी राज्य में देखा है। ये तो नड्डा साहब का घर है और यहीं पर ऐसा माहौल भाजपा के लिए क्या सुखद संकेत है। भाजपा ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में अपनी समझ के मुताबिक सियासी व्यूह रचना अपने संगठनात्मक आधार पर की हुई है। यही वजह है कि अब सवाल उन तमाम पदाधिकारियों पर उठ रहे हैं जिन्हें जाहिर सी बात है कि नड्डा पूरे बकाया आला नेताओं ने भरोसे के काबिल माना हुआ होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि जो हिमाचली नेता अपने घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में उन्हें बैकफुट पर ला रहे हैं उनकी लीडरशिप में भाजपा कितने फ्रंट फुट पर जा पाएगी। इससे बुरा संकेत क्या होगा कि जिस त्रिदेव सिस्टम को भाजपा ने आम कार्यकर्ता के लिए बनाया था आज उस सिस्टम पर आम कार्यकर्ता का कोई रोल ही नहीं छोड़ा गया है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में ही त्रिदेव का तमगा कुछ आला नेता अपने सीनों पर जबरदस्ती लगवा रहे हैं। कांगड़ा में जो माहौल है उसमें तो कुछ नेता देवों के देव महादेव बनने पर उतारू हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं जो सर्वे करवाने के लिए भाजपा हाईकमान खासा मशहूर है उसको कम से कम कांगड़ा में भी ये सर्वे करवाना चाहिए कि कितने भस्मासुर हैं और संजीवनी देने वाले वैद्य राज सुशेन कितने हैं। धर्मशाला के सामने भले ही धौलाधार के पर्वत हैं और पूरा हिमाचल तो पहाड़ों पर्वतों से ही पटा पड़ा है। मोदी की पुनः विजय हेतु हिमाचली समेरू पर्वत पर ही सियासी संजीवनी की जरूरत होगी मगर भाजपा के जो हालात बने हुए हैं उसमें आम भाजपाई कैडर ही पस्त हुआ पड़ा है। उसको हमदर्दी के इलाज के लिए संजीवनी जरूरी होती जा रही है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि रविवार को नड्डा साहब ने अपनी आंखों से सब देख लिया होगा कि भाजपा में चल क्या रहा है और भाजपा भी चल कैसे रही है। शायद जेपी नड्डा भी कांगड़ा के नेताओं की ऐसी हरकतों को भांप गए थे। नड्डा ने जब जयराम और बिंदल को मैच के दौरान अपने साथ बिठाया तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की उठक बैठक करवाने वाले नेताओं के मुंह उतर गए और सियासी खुमारी भी उतरती हुई नजर आई। इनका ये भी कहना है कि पहले शल्य चिकित्सा में जिस तरह की सर्जरी भी वैद्य राज सुश्रुत की तरह पॉलिटिकल सर्जरी की जरूरत का भी एहसास नड्डा साहब को हो गया होगा। वजह गिनवाते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मैच भले ही भाजपा नेताओं की देन वाले स्टेडियम में तो पर उनको ये नहीं बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा मैच देखने आ रहे हैं। अगर पता होता तो वे भी टिकट लेकर वहां पहुंच जाते मगर हिमाचली भाजपा नेताओं ने मैच की टिकटों को भी इस तरह से अपनी जेबों में दबा कर रखा
जैसे अब भविष्य में इनको अपनी पार्टी टिकटों को बचाने, बकाया की टिकटों को दबाकर रखने का रवैया अपनाया हुआ है। खैर, हजारों की भीड़ का सैलाब जब खींच तान कर सैकड़ों में ही सिमट जाए तो खतरा कम नहीं आंका जा सकता। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।